कला वो पैदा होंगे, अच्छा। अच्छे डिबेट करने वाले पैदा होंगे और इसके अंदर तमाम बुरूज के लिए मैं बात कर 12 के 12 12 के 12, ठीक है। अच्छा, इसमें खास तौर पे ये बहुत चलेगा, आप समझ लीजिए लियो और वर्गो का टाइम होगा, उनको प्रॉफिट आना शुरू होंगे। अच्छा। वो टाइम जो है रिवर्स जिस वक्त आएगा ना, वो उनको बेनिफिट की तरफ ले जाएगा, बेनिफिट की तरफ ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें दो सियारगान ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप कह लें कि बेनिफिट आएगा, वो वर्गो वो आ जाता है जेमिनी और वर्गो। वर्गो हाँ, इनको ये है कि जो रुपए पैसे करेंसी का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लोग बैंक के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो अकाउंट्स और फाइनेंस की जॉब्स कर रहे हैं, या जिनकी कंसल्टेंसी की फर्म्स हैं अकाउंट्स फाइनेंस या टैक्स से रिलेटेड, उनको जो है वो बेनिफिट्स आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रेट्रोग्रेडेशन का मतलब मैंने वो सैटर्न की वीडियो आपके साथ की थी, तो वो बताया था कि उल्टी चाल चलना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। दो सैयारे ऐसे हैं जो चलते ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, वो राहु और केतु हैं। घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, मतलब हम ऐसे यूं आएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये जब उलट हो जाती है चाल, तो ये तेज हो जाते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है आम स्पीड की निस्बत। मरकरी जो है वो लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है, अतारत जिसको हम कहते हैं उर्दू अरबी फारसी में। इसका ताल्लुक बोलचाल या बोलचाल से रिलेटेड जो काम करने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग, सेल्स मार्केटिंग वाले लोग, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, इसके अलावा सियासतदान हैं, ठीक है, जिनका काम वर्बल एक्सप्रेशन का है, या वो अफराद जिनका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट के साथ है, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जैसे मेरा काम है बोलने वाला। हाँ जी बिल्कुल, एंकर्स हैं या मीडिया वाले लोग हैं, ये जो प्रोग्राम्स करते हैं, सहाफी हैं, लिखने वाले लोग हैं, इनका ताल्लुक जो है ये मरकरी के साथ होता है। ठीक है। अब ये हो रहा है रेट्रोग्रेड। इसमें ना कुछ चीजें इस तरह की होंगी कि जो सहाफी लोग हैं ना, सहाफत से जिनका ताल्लुक है, जो तो रहे ना पॉजिटिव, वो पॉजिटिव वे में ही चलते रहेंगे। जो नेगेटिव जर्नलिज्म करते रहे हैं, उनके लिए ये मुश्किल का वक्त है। अच्छा। ठीक है, जो भी जिस बुर्ज से भी उनका ताल्लुक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो लोग बेनिफिट इससे लेंगे ना इस टाइम से, मैं पहले ये समझा देता हूँ कि 4 अगस्त 2024 से लेके 27 अगस्त 2024 तक तो ये मेन टाइम है। अच्छा, जिस तरह से आपने वो बात की ना सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की, जिस तरह से हम वीडियोस करते हैं प्री इफेक्ट्स पे, सूरज ग्रहण के प्री इफेक्ट्स ये हैं, पोस्ट इफेक्ट्स ये हैं, बिल्कुल, वो इतने टाइम पहले शुरू हो जाते हैं प्री और इतने टाइम बाद तक रहते हैं पोस्ट। इसी तरह मरकरी के रेट्रोग्रेड होने के प्री इफेक्ट्स जो हैं वो 16 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 16 जुलाई 2024। अच्छा, उससे पहले प्री स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये 16 जुलाई जो हाँ जी, ओके, ठीक है। ये जो चीजें जो वाकयात होंगे अल्लाह के हुक्म से, ये पहले से अरेंज होने शुरू होंगे। ठीक है। एकदम कोई चीज नहीं होती, ठीक है, एक पूरा अरेंजमेंट करती है कुदरत, उसके बाद वो वाकया रोनुमा होता है। अच्छा, ठीक है। 16 जुलाई को इसके प्री इफेक्ट्स शुरू होंगे, 11 सितंबर 2024 तक इसके पोस्ट इफेक्ट्स रहेंगे। यानी आप ये समझें कि मरकरी की रेट्रोग्रेडेशन जो है वो 16 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक उसके असर जो है वो आएंगे। 16 जुलाई से लेके 11 सितंबर तक, 16 जुलाई 2024 से लेकर 11 सितंबर 2024 तक, 11 सितंबर तक 2024। दरमियान में मेन इवेंट इसका 4 अगस्त से 27 अगस्त तक जोर वाला इवेंट जो है वो रहेगा। अब ये बताएं कि ये बेनिफिट दे रहा है कि नुकसान दे रहा है? ये बेनिफिट दे रहा है जी, बेनिफिट बहुत सारे प्लैनेट्स को। मिसाल के तौर पे इसके अंडर जो 2 साइंस आते हैं, एक आ जाता है जेमिनी और एक आता है वर्गो। ठीक है। जेमिनी और वर्गो जो हैं, इनको जो खास बेनिफिट्स आएंगे, जेमिनी वालों को खास तौर पे हम पहले बात कर लेते हैं। इनकी जो डिजीजेस हैं, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जेमिनी वाले जो है ना, स्किन की तरफ से काफी ज्यादा इनका ना 2-3 बुरूज हैं, इसमें जेमिनी एक बुर्ज है, जिसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, चाहे मेल है या फीमेल है। इनको लुकनत का प्रॉब्लम भी आता है, बोलने का, जिनके जायचे का पहला अगर अफ्लिक्टेड होता है ना, उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। ज्यादातर लोगों को, तो वो लोग जो हैं वो इस टाइम में रिवर्स होंगे। इस टाइम में पैदा होने वाले बच्चे और बच्चियां जो हैं, जिनका ताल्लुक इससे होगा, इस टाइम पीरियड से होगा, उनको बहुत सारी चीजें जो हैं वो पॉजिटिविटी में आएंगी। उनकी जो नजर बनेगी ना पैदाइश के टाइम पे सैयारों के साथ,
वो कुछ इस तरह की बेहतरी लाएगी कि उनके ऊपर मरकरी के रेट्रोग्रेड होने का इफेक्ट इस तरह से आएगा कि स्किन की डिजीजेस वो अच्छा। उनको नहीं होंगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि इस टाइम में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियां स्किन के इशू से बचें। उसके अलावा लुकनत, तोतलापन, इससे बचेंगे वो बच्चे या बच्चियां। अच्छा अच्छा, उनको होगी नहीं, उनको होगा ही नहीं जो इस टाइम पे पैदा हो जो जाएंगे इस टाइम पे 16 जुलाई से लेकर 11 सितंबर के दरमियान। हाँ, और ओके। खास तौर पे वो बच्चे या बच्चियां जिनका पहला खाना जो है वो किसी भी सैयारे की नज़र से ज्यादा मुतासिर नहीं हुआ होगा, नेगेटिव नज़र से मुतासिर जो नहीं हुआ होगा, उनको ये बेनिफिट्स आएंगे। इसके इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छे वकला वो पैदा होंगे, अच्छा, अच्छे डिबेट करने वाले पैदा होंगे, और इसके अंदर तमाम बुरूज के लिए मैं बात कर 12 के 12। 12 के बाद, ठीक है। अच्छा, इसमें खास तौर पे ये बहुत चलेगा, आप समझ लीजिए लियो और वर्गो का टाइम होगा ये, अच्छा अच्छा, ठीक है। मगर इसके ऊपर इफेक्ट जो है इसके मेन सैयारे मरकरी के आएंगे, नेगेटिविटीज जो हैं वो कम रहेंगी। ठीक है। इसके अलावा वो लोग जो करेंसी का काम करते हैं, जो लोग अकाउंट्स का काम करते हैं, जो लोग ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म के बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनके काम में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो टाइम है, जो लोग लॉस में जा रहे थे इन कामों में, उनको प्रॉफिट आना शुरू होंगे। अच्छा। वो टाइम जो है रिवर्स जिस वक्त आएगा ना, वो उनको बेनिफिट की तरफ ले जाएगा, बेनिफिट देंगे, बेनिफिट की तरफ ले जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें दो सियारगान ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप कह लें कि बेनिफिट आएगा। वो वर्गो वो आ जाता है, जेमिनी और वर्गो। जेमिनी वर्गो, हाँ, इनको ये है कि जो रुपए पैसे करेंसी का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो लोग बैंक के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो अकाउंट्स और फाइनेंस की जॉब्स कर रहे हैं, या जिनकी कंसल्टेंसी की फर्म्स हैं अकाउंट्स, फाइनेंस या टैक्स से रिलेटेड, उनको जो है वो बेनिफिट्स आते हैं। जो कंप्यूटर के साथ लोग रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम के बेनिफिट्स जो हैं जेमिनी और वर्गो। वर्गो, हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा वो जेमिनाइज और वर्गोज जो काम कर रहे हैं ना, कंप्यूटर को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कंप्यूटर पार्ट्स का काम कर रहे हैं, उनको ये इनके बिजनेस के अंदर जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिट का टाइम है, ठीक है। ठीक है। जो लोग स्मॉल इन्वेस्टमेंट इस टाइम में करेंगे, जेमिनी और वर्गो, कंप्यूटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कामों के अंदर इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट्स से स्टार्ट करेंगे, उनको इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा लेटर मंथ्स के अंदर जो है वो आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, जो बच्चे या बच्चियां अभी फारिग तहसील हुए हैं मेडिकल करके और वो सर्जरी की तरफ जाना चाहेंगे, तो ये टाइम उनके लिए एक बेहतर टाइम साबित होगा। अच्छा, यानी डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर्स जो सर्जरी की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। और खास तौर पे जो मेदे और आंत से जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ब्रांच के साथ जो मुंसलिक होना चाहेंगे, या जो अभी नए नए मुंसलिक हुए हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ, उनके लिए ये टाइम जो है ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम। अच्छा, इसके अलावा जो हाउस वाइफ्स हैं, जेमिनी और वर्गो, उनके लिए ये है कि जो बच्चों से रिलेटेड मैटर्स है ना, जो बच्चे उनके दूर रहते हैं, जिनकी मिसाल के तौर पे बच्चियां हैं या बच्चे हैं, शादियां करके या प्रदेश में चले गए हैं या दूर शहरों में चले गए हैं, और उनको उस औलाद की तरफ से कोई परेशानी थी, वो इस टाइम में वो परेशानी जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी इंशाल्लाह। हाउस वाइफ जो परेशान हैं, जो वर्गो या जेमिनी फादर्स हैं, पेरेंट्स, उनके लिए यानी मखसूस टाइम जेमिनी वर्गो का आ रहा है सिर्फ? ये टाइम जो है ये ज्यादातर जो है बेनिफिट देगा जेमिनी और वर्गो को। अच्छा। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल तो इसके अंदर ये पॉजिटिविटी है, बाकी नेगेटिविटी तो जाहिर है हर एक चीज ये में। दो ही ब्रूज है इसमें बस? इसमें सिर्फ दो बुरूज हैं, बस दो ही ब्रूज है। जेमिनी और वर्गो। सर पाइसिस का भी कुछ बताएं, पाइसिस वाले बहुत कमेंट्स करते हैं कि हमारा बारी कब आएगी, हम आखिरी ब्रूज है, तो हमें आखिर में कोई डिस्कस स्पाइसेस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया कि जो बच्चे या बच्चियां इस प्रॉब्लम का शिकार है, मैंने आपको बताया ना, जो वर्बल मतलब जिनको मिसाल के तौर पे जो ऑटिज्म का शिकार है, स्पाइसेस बच्चे या बच्चियां, जिनको लर्निंग एबिलिटीज में प्रॉब्लम है, इस टाइम में अगर वो इलाज करना चाहें, इलाज करवाना चाहें, तो ये एक अच्छा टाइम है, ठीक है। आप ये देखें ना, औलाद से रिलेटेड इश्यूज जो माँ बाप को आते हैं, तो जिन बच्चों के जिन वालिदैन के बच्चे स्पाइसेस हैं और वो ऑटिज्म का शिकार हैं, स्लो लर्नर्स हैं, या जिनकी शादियों में कोई इशू है, ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है, मैंने अच्छा तो बताया। हाँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सूरज ग्रहण की बात हुई,
तो ये मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा बताएं कि सूरज ग्रहण के भी प्री इफेक्ट्स जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे इस बार जो लगेगा आगे इस साल में, दूसरा सूरज ग्रहण जो लगेगा, कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पहले आएंगे? वो तो फलक साहब कोई मेरा ख्याल है अक्टूबर में जाके आएगा। अच्छा, उसके प्री भी तो आप कहते हैं ना 3 हाँ मंथ होते हैं, नहीं 3 मंथ नहीं, 45 डेज पहले, 45 डेज पहले 45 डेज पहले होते हैं। वो जिस वक्त आएगा वो इंशाल्लाह ठीक हो करेंगे गया। कैलकुलेट। लेकिन ये जो टाइम है जेमिनी वर्गो के लिए बहुत बहुत benefit अच्छा है। देगा। पाइसियंस के लिए मैंने बता दिया, बाकी शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ हम्म, कि जो एरीज वाले हैं उनका जो टेम्परामेंट के इश्यूज है ना, हम्म, वो एरीज जिन्होंने बहुत ज्यादा कोई किसी के साथ जुल्म ज्यादती इस तरह का काम किया है, उनको जो कुदरत है वो मेलो डाउन करेगी। ठीक है, उनका जो मिजाज है ना वो थोड़ा सा कुदरत ठंडा करेगी, उनको समझ आएगी कि उनका जो फहम है वो इस वक्त काम करना शुरू करेगा कि हमने ये ज्यादती की, ये हमने गलत चीज की। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, वो अपने ताल्लुकात को, रिलेशंस को, अपने मैटर्स को वो बैलेंस करें। एरीज वाले एरीज ठीक वाले है। टॉरस वाले जो हैं वो ओवरऑल इनके लिए ठीक है मामला। उनके लिए यही है कि बिजनेस की जो प्रोग्रेशन है टॉरियंस की, खासतौर पे जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए ये बेहतर टाइम है। फिर जेमिनी का मैंने बता दिया। कैंसेरियंस जो हैं इनका ये है कि फैमिली रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, और फैमिली मेंबर्स जो हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स, ये आपके अगर खुदा न खास्ता रिलेशनशिप्स में कोई इशू रहा है तो ये रिलेशनशिप्स आपके ठीक होते हुए नजर आते हैं। या इनके कैंसेरियंस के लियो वाले जो हैं उनका हेल्थ का जो इशू है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके लिए हम समझते हैं कि जो खराबी की तरफ जा रहे थे, कहीं ना कहीं इलाज वाला मामला उनका सीधा होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी केयर करते हैं तो वो क्योर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, लियो वाले बिजनेस के बारे में पूछ रहे होते हैं कि ज़्यादातर मुझे लगता है बिजनेसमैन लियो हैं, बहुत पूछते हैं कमेंट्स में, तो सर लियो बिजनेस का अच्छा टाइम है? और लियो के लिए बिजनेस का एक एवरेज टाइम है, इनके लिए एक और ट्रांजिट आएगी, उसके अंदर टाइम इनके लिए बेहतर आएगा, उसके ऊपर भी करेंगे हम लोग बात ठीक है इंशाल्लाह। सर। अच्छा, मैंने आपको कहा कि कुदरत जो है ना वो बैलेंस रखती है, बैलेंस रखिए। ना किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है ना किसी को बहुत ज्यादा घटा देती है, एक बैलेंस हमेशा। अगर कोई थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो कुदरत ने उसको एक लेवल पे लाने के लिए बिल्कुल। ये ट्रांजिशन का जो मामला है ये रखा हुआ। ठीक है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी लिब्रा। लिब्रा लिब्रा वाली जो खवातीन है खास तौर पे जो काम कर रही है ना क्लोथिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड या फैब्रिक से रिलेटेड जो काम कर रही हैं अपना छोटे लेवल के ऊपर, उनके काम के बढ़ने का टाइम, जो सोल प्रोप्राइटरशिप लेवल पे करें, मतलब कोई स्टिचिंग कर रही है, किसी ने यूनिट लगाया हुआ है, कोई कपड़े सेल कर रही हैं, ऑनलाइन या छोटी मोटी जॉब कर रही हैं, ब्यूटी आइटम्स जो सेल कर रही हैं, Okay. ब्यूटिशियंस जो हैं, ठीक है। इसके अलावा वो लिब्रा डॉक्टर्स जो कर रही हैं ना इसका काम, ये जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती है या जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उनके लिए ये बेहतर अर्निंग का भी टाइम है, लर्निंग का टाइम भी है और फेम का टाइम भी है। जबरदस्त। इसके अलावा फिर आ जाता है जी स्कॉर्पियो का जो है वो मैटर ये आता है कि इनकी जो कह लें कि वो है ना मैरिटल लाइफ, उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये उसके इसके अंदर अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी हद तक कामयाब होते कोई लड़ाई झगड़े घर में, लड़ाई झगड़े हैं, पेरेंट्स के साथ इशूज हैं, बहन भाइयों के साथ हैं, वाह। अपनी लाइफ पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर के साथ इशू हैं, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें इस तो टाइम। सर ये वाकई सच कह रहे हैं कि कमेंट आया बताए कि मैं स्कॉर्पियो, मेरे घर वालों के मामला तो डिस्टर्ब है। अच्छा, तो ये वही डॉक्टर साहब ने बात हाँ, कर ये वो टाइम है ठीक करने का टाइम, ठीक है, इसको ठीक है। रिजॉल्व करें। उसके बाद आ जाता है जी सेजिटेरियस। Sagittarius। सेजिटेरियस वाले 1932 तक या 2032 तक शादी ना करें, रिकॉर्ड लेना यार। खुदा का नाम। और ये कर वो शरारती है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये यहाँ से कटा है हमारा। अच्छा, सेजिटेरियंस जो है ना उनके लिए टाइम ये है कि वो अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको वॉच करें। ठीक है, पर्सनल मैटर्स में आप जो अपनी बेटरमेंट कर सकते हैं, जो आप अपनी सिकनेस के लिए इलाज का टाइम जो है वो देख सकते हैं, उसके अंदर आप कंसंट्रेट करें। ठीक है। ये मैंने किसी को मशवरा भी दिया था कि आप अपनी जो इस वक्त जो भी आपकी प्रिवेलिंग सिकनेसेस हैं इनके ऊपर काम करें, ये एक अच्छा टाइम है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उससे ये होगा कि आपकी जो है ना मेंटल स्टेबिलिटी, बहुत सारे मामलों में वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बेहतर होगा।
इंशाल्लाह। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन आता है। कैप्रिकॉन वालों के लिए ओवरऑल ये जो है ना टाइम वैसे ठीक है, क्योंकि इनका 2024 वैसे काफ़ी बेहतर है। रियल एस्टेट से रिलेटेड इनके सौदे, फिर इनकी फ्यूचर पार्टनरशिप्स जो हैं रिलेटेड टू जो ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसके अंदर अपने एग्रीमेंट्स पार्टनरशिप्स जो हैं ये एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। माइनिंग इंजीनियर्स जो है उनके लिए मैंने बताया एक अच्छा टाइम है ये टाइम जो है। उसके बाद फिर आ जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियंस जो हैं अपने जज्बातीपन से निजात हासिल करें। ये डिप्रेस होते हैं और इनके लिए डिप्रेशन में बड़ी जल्दी आ जाते हैं और ये नेगेटिविटीज को बहुत जल्दी कबूल करते हैं। ये वो चीज़ है कि इन पे वो जादू और सहर और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इस टाइम के अंदर ये रिपेयर का टाइम है। इसके अंदर जिक्र अज़कार, अपना इलाज, जो रूहानी मामलात हैं ये उनके ठीक करने का टाइम है। इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि 16 जुलाई से लेकर 11 सितंबर तक का ये जो टाइम आ रहा है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। बाकी डॉक्टर साहब ने मर्करी की रेट्रोग्रेशन भी बताई, आपको समझाई, होप आपको समझ आई होगी।